उस रात मुझे इंसानी गोश्त खाना था ताकि मेरे अंदर एक ताकत आए। ओए होए होए, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द बूचो की एक और सनसनीखेज और सस्पेंस से भरी स्टोरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, जो हमारे बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं, नरेटर हैं और आप लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल के आशिफ भाई व्लॉग्स क्यों बंद कर दिए, इंशाल्लाह ताला व्लॉग्स में बहुत जल्दी आएंगे और कुछ आपको बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ अपग्रेड का प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम मेरे ख्याल से चलते हैं स्ट्रेट अवे डॉक्टर काशिफ की स्टोरी पर, सुनते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या लेकर आए। डॉक्टर साहब क्या सुनाएंगे आज सर? आशी एक मोहल्ला था, जिस तरह छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं ना, बड़े करीबी एक दीवार मिली हुई घरों की, और इस तरह का एक मोहल्ला था। उस मोहल्ले में एक औरत रहती थी, बेवा थी, वो बड़ी उम्र की थी, होंगी कोई 80-85 ईयर्स की, 80-85 साल की हो, और उसे सब खाला जान के नाम से बुलाते थे। खाला जान के पास घर पे अपने वो जो बकरी और भेड़ होती है ना, एक बकरी थी, एक दो भेड़ थी। अच्छा, कोई औलाद नहीं होता था उसके पास। और एक उसकी दुकान थी जो किराए पे दी हुई थी, जहाँ से किराया आता था, और वो उसी से अपना घर चलाती थी। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी खातून हुआ करती थी। मतलब लोग चाहते हुए भी उसके करीब नहीं जाते थे। अगर कोई जाने की कोशिश करता था या कोई उससे कोई रिश्ता या वास्ता रखने की कोशिश करता था, तो फिर उनके साथ बुरा होना शुरू हो जाया करता था। बहुत पतली गली में उसका घर हुआ करता था, एक कमरे का मकान था, जिसमें सहन अपना किचन जो है वो रसोई खुली हुई होती थी, किचन खुला होता था, और एक वॉशरूम छोटा सा, और इस तरह से रहती थी। बच्चे उसके पास अक्सर आया जाया करते थे, इसलिए कि वो कुछ न कुछ रखती थी, और साथ में एक छोटा सा वो टेबल लकड़ी की, जिस पे नहीं चीज़ें रख के बेची जाती हैं, जिस तरह से वो रेडी तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा, मतलब इसमें संदल हुआ करता था छोटा सा, उस पे वो ये छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें रख के वो बेचती थी, और कुछ उनको दे भी ऐसे भी दे देती थी जिस तरह मोहल्ले के बच्चे होते हैं। कुछ अरसे बाद उस मोहल्ले से एक बच्चा गायब। पुलिस में कंप्लेन लिखवाई, पता नहीं चला, पुलिस ने ढूंढा, बहुत इधर उधर इंक्वायरी की, समझ में नहीं आया कि बच्चा कहाँ गया। ये किस्सा मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले अखबार में भी आया था। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उसको क्लियर नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ का किस्सा है और कैसे है। ये मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, आप सिर्फ स्टोरी सुने। तो पुलिस ने बच्चा ढूंढा, तो बच्चा तो उनको नहीं मिला, काफ़ी टाइम गुजर गया। माँ बाप भी थक हार के बैठ गए, इश्तिहार रिक्शाओं के पीछे, दुकानों पर, अखबारों में इधर उधर इन्होंने तलाशी गुमशुदा का लगा दिया। खैर, इस औरत ने, खाला जान ने, उसी अरसे में अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। जैसे उसके घर से बदबू आना शुरू हो गई, और अक्सर आती थी। तो ये कहते थे पता नहीं खाला जान क्या बना रही है, खाला जान क्या पका रही है, कुछ पता नहीं चलता। लोग कहते भी थे तो कहती थी दूध जल गया, बकरी की बदबू है, भेड़ की बदबू है। अच्छा जी,
एक बच्चे ने उस खाला जान के पास कुछ देखा अजीब। उसने आके अपने घर पर बताया कि बाबा वो खाला जान के पास मैंने कुत्ता मरा हुआ देखा था घर में। तो उसके अब्बा ने बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वो कुत्ते का क्या करना है उसने मरे हुए का। बोला नहीं अब्बा जान, वो देखा है कि वो कुत्ता है वहाँ पर। बोला अच्छा चलो देखते हैं। ये गए खाला के पास। खाला कोई जानवर वानवर मरा हुआ है क्या, कोई बदबू आती है आपके घर से बड़ी। बोला नहीं नहीं वो तो तुम्हें पता है मेरे जानवर है, तो इनमें से आती है, ये गंद गलाजत मचाते हैं तो इसी में से आती है। बोला नहीं नहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हो। तो ना ये तब गई, गुस्सा हो गई, जाओ जाओ कोई नहीं, इधर से दिमाग खराब करने आ जाते हो, ये होता है वो होता है। खैर अब इनको शक हुआ। इन्होंने बोला कि अब क्या करें। अच्छा दूसरे दिन जैसे बच्चे बच्चे चीज़ लेने भेजते हैं, इन्होंने कोई थोड़े बड़े बच्चे भेजे कि खाला जान के घर में घुस जाना, देखना कि कुछ है या नहीं है। बच्चे चीज़ वीज लेने के लिए गए तो उसके घर पे कुछ नहीं था। अब ये आके बोला कि बाबा वहाँ तो कुछ भी नहीं है, उनका घर तो साफ है, ना कोई बदबू है, ना कोई जानवर है, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो अच्छा अब खाला जान ने जो कचरा फेंका उसमें हड्डियां थी। हड्डियां किसकी थी? हड्डियां इंसान की थी। इंसान कौन था? वो जो बच्चा गुम हुआ था। खाला जान पहले तो जानवरों को खाती थी पका के, मरे हुए, या मार देती थी। और मतलब जो हराम जानवर वो भी, हाँ मतलब अगर मरा हुआ कुत्ता किसी ने देख लिया, हाँ ठीक है। लेकिन उसने बच्चा क्यों खाया? सवाल है। पुलिस ने उसे खैर पकड़ लिया था बाद में। उसने बच्चा, जब इंक्वायरी हुई तो बताने लगी कि पुलिस ने इस बात पे यकीन नहीं किया और उसको पागल खाने भेज दिया। कहने लगी कि उस रात मुझे इंसानी गोश्त खाना था ताकि मेरे अंदर एक ताकत आए, मुझे एक चीज़ आके वो खाने को बोलती है और मुझसे कहा है कि मेरी ज़िंदगी से बढ़ जाएगी, मैं मरूंगी नहीं। तो वो चीज़ मेरे पास आती है, उसने मुझसे सौदा किया है, मैं उसके साथ बैठ के एक जानवर का गोश्त भी खाती हूँ, वो हड्डियाँ खाते हैं। और उस दिन इंसान के खाने का वक्त था तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की, मैंने उस बच्चे को उठाया, मारा, काटा, खाया। जो मैंने खाया समझो उन्होंने खाया। फिर उसको पुलिस उसके बाद ले गई। इसने ये हरकत स्टार्ट क्यों की थी? इसके पास कोई अपनी औलाद तो थी नहीं, इसके पास कोई रिश्तेदार तो था नहीं। इसको ये डर था कि मेरे मरने के बाद मेरा दुकान, मेरा घर कोई और ले जाएगा, तो मैं मरूं ही क्यों। तो इसने एक चिल्ला काटा और एक जिन को अपने काबू किया कि तू कुछ ऐसा कर सकता है तो बता, लेकिन हर वो चीज़ जिसको खुदा ने पैदा किया है उसे मरना है, उसे ख़त्म होना है। कुल्ले नफ्सतुन फी ज़ाइक़तुल मौत, मरना ही मरना। कुल्ले नफ्सन फी ज़ाइक़, इस तरह से ये कुल्ले नफ्सन फी ज़ाइक़तुल मौत, इस तरह कुछ। हाँ बिल्कुल। अब भाई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सब अगर कहीं पे गलती होगी तो भाई गुनहगार जी। तुमने मुझे भी मुझा दिया, मैं सही पढ़ रहा था। कुल्ले नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, जो सही है प्लीज़ करेक्ट कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू। हम इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा फिर उसको पागल खाने भेज दिया। पागल खाने में उसे खाने को ये चीज़ें नहीं मिली, इसकी डील खराब हुई। 2 दिन के बाद वो पागल खाने में लुढ़क गई।
कोर्स बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, हाँ ये एक गाना है इंडियन मूवी का ना। वेल जैसे कि आपने स्टोरी में सुन भी लिया है, अक्सर लोग ये हरकतें करते हैं। ये डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं कि 4 से 5 साल पहले अखबार में आ चुकी है न्यूज़, और सिर्फ ये नहीं, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग यार, एक स्टोरी मैंने बताई थी, वो तो मेरे अपने अपार्टमेंट की थी, जिसमें माँ को मरने के बाद भी रखा हुआ था, और फिर वो गोश्त वोश भी खाते थे लाके, और उनके घर में। अच्छा, एक और मैं आपको सीन बताता हूँ, ये मैंने खुद आंखों देखा किस्सा है मेरा। एक औरत ने एक लाइव न्यूज़ चैनल पर कॉल की थी, और वो मौलवी साहब से पूछ रही थी कि मौलवी साहब मुझे ये बताइएगा कि मैं हज पर गई या उम्रे पे गई, मुझे काबतुल्लाह नज़र नहीं आया, मुझे काबतुल्लाह शरीफ नज़र नहीं आया। तो उसने कहा कि बीबी ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे हैं हाँ ऐसे हुआ। और फिर मैंने अपने बच्चों से पूछा कि भाई काबतुल्लाह, वो बच्चे सब कह रहे हैं कि ये सामने तो है, अम्मा दुआ मांग लो, पहली नज़र है, दुआ मांग लो। कह रहा मुझे नज़र नहीं आया। अब फिर मैंने उनको ये दिखाना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। और मैं जितना वक्त वहाँ पर थी, मुझे एक वक्त भी वो मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा, उसके बाद मौलवी साहब ने उससे पूछा कि बीबी क्या आप कोई ऐसा इल्म करती हैं? तो उसने कहा कि पहले उसने पूछा कि आप क्या करती हैं? तो उसने बोला कि मैं मुर्दों को गुस्ल देती हूँ। उसने कहा अच्छा, अगर आप जो मुर्दे मर जाते हैं उनको आप गुस्ल देती हैं, उनको नहलाती हैं, तो फिर और कि ऐसा कोई ख़ास अमल? कह रहा हाँ, मैं जो मुर्दे मर जाते हैं फिर लोग मेरे पर काम रखते हैं कि अगर कोई मुर्दा मर जाए तो उसके मुंह के अंदर तुमने तावीज़ रखना है। एक कागज़ पे लपटा हुआ कोई चीज़ होती है, वो मुर्दे के मुंह में डाल दिया जाता है और फिर वो दफनाते हैं उसको। तो वो हमारा काला जादू वाले काम में काम है। कह रहा तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करे, ये जो आपने काम किया बहुत गलत काम किया। और ऐसे ही अमल की वजह से हो सकता है कि आप अल्लाह के घर में गई, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की आपको ज़ियारत ही नसीब नहीं की। तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करना छोड़ दें, और जो होना होगा वो सही टाइम पे होगा। बेशक सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला हमारे अल्लाह की ज़ात है, और कोई इससे बेहतर प्लान नहीं कर सकता। वेल, आपको हमारी स्टोरी आज की कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीजिएगा द भूत शो को, आशिक टेली ब्लॉग्स को, हमें सपोर्ट करें प्लीज़, ताकि हम और ज़्यादा मज़ेदार और दिल जान लगा कर ये काम करें। सारे काम छोड़ दें, ये काम करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आगे भी हमारा पेट लगा हुआ है, आगे पेट अंदर हाँ, तो पेट लगा हुआ है। अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो जॉब भी हमें इतना अर्न दे दिए कि हम अपना घर चलाते हैं। तो फिर अगर हमें यूट्यूब से इतना अर्निंग स्टार्ट हो गई तो इंशाल्लाह ताला वो जॉब छोड़ देंगे और आपके लिए यहाँ पे सिर्फ जिन स्टोरीज करेंगे। जैसे पता नहीं क्या बोल ठंडा हो जा वीरू, पता नहीं कहाँ से ठंडा हो जा वीरू, पता नहीं कहाँ से चला गया, कोविड का टाइम चल रहा है, वो आजकल चढ़ी हुई है, दिमाग पे उतरी गई है। वेल, अपना ख्याल रखिएगा, और इतना पैसे के जुनून में मत भागें कि आप पागल हो जाए, जिस तरह के मैं हो गया हूँ। अब 7 दिन लगेंगे, 7 दिन सफर कर, 7 दिन में क्या है? बस और लगेंगे 7 दिन। 7 दिन में क्या है? मैं बोल रहा हूँ 7 दिन लगेंगे तेरे सेट होने में। 7 दिन में देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। डॉक्टर साहब ने कोई पेशेंट कोई की है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक नए स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हम सबको दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली हमारे माँ बाप को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे बच्चों को दुआ में याद। सिया हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।